नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आखिरी चरण चल रहा है। आखिरी चरण नहीं बल्कि प्रथम चरण का आखिरी दौर। और जैसा कि आप समझते होंगे, देखते होंगे, सुहाग की पहली रात और चुनाव की आखिरी रात अति संवेदनशील होती है। और ये आखिरी पड़ाव में प्रथम चरण के चुनाव यानी 10 फरवरी को जो मतदान होना है, उसका आखिरी पड़ाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का 113 सीट पूरी तरह से नीला हो गया। और रही बात ये 3-4 सभाएं करके, रैली करके बहन मायावती जी ने पूरी तरह से हवा बदल दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कई रंग देखने को मिल रहे हैं। कुछ ज्योतिष ये कहते हैं कि कुंडली में राजभंग योग होता है, यानी नीच राजभंग योग। और ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नीच भंग राजयोग हो रहा है। उधर लखनऊ में सरोजनी नगर सीट पर 2 पति पत्नी आपस में प्रतियोगिता कर रहे थे, झगड़ रहे थे कि मुझे टिकट चाहिए, मुझे टिकट चाहिए। आप चिर परिचित हैं उनसे, आप जानते हैं उन्हें। स्वाति सिंह जो मंत्री हुआ करती थी और उनके पति दयाशंकर सिंह, दोनों की इच्छाएं थी कि मुझे टिकट मिले तो मुझे टिकट मिले। और बीच में राजेश्वर सिंह आकर, जो पूर्व ईडी अधिकारी थे, वो टिकट ले गए और दोनों से आशीर्वाद भी ले लिया। पूरे उत्तर प्रदेश में करीब करीब ऐसा ही हाल है। सपा और भाजपा लड़ रही है कि मुझे ये सीट मिलेगा तो मुझे ये मिलेगा, इस विधानसभा को मैं निकाल लूँगा तो मैं निकाल लूँगा। और बसपा सबसे ऊपर आ गई है। यानी कह सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नीच भंग राजयोग हो रहा है, यानी 2 की लड़ाई में बीच से ही निकल रहा है। अब देख लीजिए, सेफई के बगल में एक करहल विधानसभा है, जहां से अखिलेश यादव जी प्रत्याशी हैं, जो कि सपा के मुखिया भी हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं। और पूरे समाजवादी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वहाँ पूरी ताकत झोंक दिए हैं। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर सदर में पूरी ताकत झोंक दिए हैं। बहन मायावती जी की नज़र पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीट पर है। वो सब जगह बराबर नज़रें टिकाए हुए हैं। जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं। और प्रथम चरण का जो चुनाव है 10 फरवरी का, 113 सीट पर तो बिगुल फूक चुका है कि बसपा निकलेगी। हर जगह नीला नीला हो गया, चर्चा भी हो गया। बसपा कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर तैनात हो गए हैं। और तो और मतदाता सूची में जो नाम होता है, घर घर जाकर बांट रहे हैं, मतदाताओं को तैयार कर रहे हैं ताकि उनको बूथ तक किस तरह से पहुंचाया जाए और उनसे मतदान कराया जाए। असल मायने में बहुजन समाज पार्टी बड़ी तैयारी के साथ और ज़मीनी हकीकत को देखते हुए ज़मीनी स्तर पर तैयारी शुरू की। और इस वजह से सपा और भाजपा की लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी बड़े आराम से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को निकालेगी ही नहीं बल्कि पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से कह सकते हैं, बसपा आगामी उत्तर प्रदेश के शासन में आ रही है। ले देकर पहला चरण के चुनाव से बसपा के लिए ये शुभ मुहूर्त शुरू हो गया है। देखना यह है कि समाजवादी पार्टी के लोग जो करहल विधानसभा पे ताकत झोंके हुए हैं ताकि उनके मुख्यमंत्री प्रत्याशी, मुख्यमंत्री पद के दावेदार अखिलेश यादव जी को झटका ना लगे और भाजपा के मुख्यमंत्री चेहरा योगी आदित्यनाथ जी को गोरखपुर सदर से झटका ना लगे। दोनों पार्टियां अपना अपना जगह पे मोर्चा संभाले हुए हैं। बहन मायावती जी अब अगले चरण के चुनाव जो होंगे और कहां कहां रैलियां करना है, कार्यकर्ताओं को किस तरह से तैयार करना है, इसकी तैयारी में बसपा जुट चुकी है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में कहीं पर पिता और पुत्री लड़ रहे हैं, कहीं पर भाई और बहन, जो सगे भाई बहन आमने सामने हैं, यानी भाजपा के प्रत्याशी बहन है तो निर्दलीय उसका बड़ा भाई जो है नामांकन कर दिया है। और इस तरह से जगह जगह घर में ही दो पार्ट बना हुआ है। हम आपको लेटेस्ट और ताज़ा खबरें लेकर आते रहेंगे, अवगत कराते रहेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो चुनाव है काफ़ी रोमांचक हो गया है और ले देकर कहा गया है कि बहुजन मूवमेंट जो मिशन है, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी उत्साह से और ज़मीनी तैयारी के साथ जुटे हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो नीला हो गया है। अगर आप सबों का, आम जनता का सहयोग रहा तो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश आपको बहुत जल्द ही नीला नज़र आएगा। ऐसा कुछ हमें आभास हो रहा है, हम देख रहे हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम बिल्कुल ज़मीन पर खड़े हैं, क्षेत्र में उतरे हुए हैं, पल पल की घटनाओं से रूबरू कराते रहेंगे और हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।